गुड मॉर्निंग जी पुत्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आओ जी चुटकू मियां, स्टार्ट करते हैं कहानी। चलो बेटा, अब जरा चीजों को परखने की, जानने की कोशिश करते हैं चुटकू। चीजों को परखने की, जानने की कोशिश करते हैं बेटा। हम प्रपोजिशन कर रहे थे और कल प्रपोजिशन में क्या किया था बताएं। लाइट बहुत ज्यादा है, कल तो नई लाइट लगवाई भाई। लाइट तो ज्यादा हो गई यार, इतनी सारी नई लाइट लगवाई। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है भाई। लाइट तो ज्यादा होगी। लाइट तो ज्यादा 100% होगी भाई। कल नई लाइट लगवाई है यार। छोटे सुधरेगा नहीं तो आजा बेटा, अब लाइट कम हो जाएगी। होगी ना कम? लाइट बहुत ज्यादा, लाइट बहुत ज्यादा। अरे जिंदगी में रोशनी होनी चाहिए मेरे दोस्त। चलो बेटा देखो, होम और हाउस में हमने डिफरेंस देखा था चुटकू। होम और हाउस में, ठीक है, होम और हाउस में हमने डिफरेंस देखा था। ज्यादा आ रही है, एक सेकंड, ये आ रही होगी फिर। ये लॉक कम हो जाएगी। ये रिफ्लेक्शन डायरेक्ट आ रहा था। अब ठीक है। हाँ चेक कर लेते हैं छोटे। नहीं यार अब तो ठीक है। चलिए जी चुटकू मियां, एक बार बात को समझने की कोशिश करें, चीजों को परखने की कोशिश करें। हमने जो किया था बेटा, बस आ जाओ। हम बहुत लाइट लाइट खेल लिया, अब आगे बढ़ लेते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूं प्रपोजिशन में आगे बेटा, आज हम करेंगे शादी की बातें। ठीक है, शादी होगी तो तलाक भी होगा। सो डाइवोर्स की बातें। आज हम मैरी और डाइवोर्स की बातें हम करेंगे। मैरी और हम डाइवोर्स की बातें करेंगे। अरे लाइट भाई फिर कैमरे की शायद ज्यादा लग रही है, एक मिनट चेंज करता हूं। गुलशन, चलो। तो अभी ये कैमरे की शायद ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गई, अभी करवाता हूं। ठीक है, तब तक आप पढ़ो बेटा। तो आज हम बातें करेंगे शादी से रिलेटेड और तलाक से रिलेटेड। शादी कराएंगे और साथ के साथ तलाक भी करा देंगे। ठीक है। तो मैरी और डाइवोर्स का क्या रिलेशन है, कैसे प्रपोजिशन यूज होती हैं, कैसे यूज नहीं होती हैं, ठीक है। तो उन चीजों को जरा एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और कॉपी करते रहना, कॉपी करते रहना क्या क्या मैं लिख रहा हूं। मैंने बोला शी इज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। शी इज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। एग्जांपल्स कॉपी करना बेटा, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा चीजें किस तरीके से जिसमें चलनी है। कॉपी करते रहना, ध्यान देना। मैंने बोला शी इज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। पहले एग्जांपल को देखो जरा, फिर नीचे इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं। पहले एग्जांपल को देखो, शी इज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। वो मैरिड है किसके लिए, किसके साथ मैरिड है? एक आर्मी ऑफिसर के साथ वो उसकी शादी हुई है। तो बेटा क्या किया जाता है, हम ये रख लेते हैं कि जो मैरी होता है उसके साथ प्रपोजिशन यूज नहीं करते। हम क्या रख लेते हैं, जो मैरी होता है उसके साथ प्रपोजिशन यूज नहीं करते। तो बेटा उसी चीज को आप यहां समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। ये लिंकिंग वर्ब है, हाँ। और बेटा लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है बेटा? जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो। जैसे मैंने बोला तुम क्या हो भाई, कुंवारे हो या शादीशुदा हो? आपने बोला आई एम मैरिड। आपने कहा ही इज मैरिड, ये तो शादीशुदा है। ही इज टायर्ड, ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज मैरिड। तो यहां पर अगर आप मैरिड को देखोगे तो बेटा वो एज एन क्या यूज हुआ है? एडजेक्टिव यूज हुआ है। और जब वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो उसके साथ प्रपोजिशन सही होगी, गलत नहीं होगी, याद रखना। तो हमने क्या देखा, जब आपके पास दिखाई देता है मैरिड और वो यूज होता है बेटा किसकी तरह? एज एन एडजेक्टिव की तरह। तो मेरे बच्चे उसके साथ आप प्रपोजिशन लगा देते हो, आप उसके साथ प्रपोजिशन लगा देते हो जो अपने आप में सही होती है। रिलेशन तो दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा। ऐसे कैसे लिख सकते हो शी इज मैरिड एन आर्मी ऑफिसर? शी इज मैरिड एन आर्मी ऑफिसर लॉजिकल है बेटा, रिलेशन तो दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने लगा दिया शी इज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज करोगे तो बेटा पहला आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मैं यहां पर यूज करता हूं गेट और बी, गेट और बी, तो ध्यान से सुनना उसमें क्या आ जाता है। इसने बोला शी विल गेट मैरिड, शी विल गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, टू एन आर्मी ऑफिसर। बेटा अब से देखो, अरे फिर वही कहानी बेटा। यहां पर मैंने एक और लिंकिंग वर्ब यूज कर ली, क्या लिंकिंग वर्ब? क्या? गेट। बेटा मैरिड यहां पर भी इस बार अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। यहां पर भी मैरिड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। तो यहां पर मैरिड भी अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। शी विल गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, वो एक आर्मी ऑफिसर से शादी करेगी। शी विल गेट क्या हो जाएगी? मैंने बोला यार तू मत कर इस काम को, यू विल गेट टायर्ड, तू थक जाएगा। मैंने बोला आई विल बिकम रिच, मैं अमीर बन जाऊंगा। आई विल बी रिच, मैं अमीर बनूंगा। तो कुछ भी आप आगे बोल रहे हो बेटा, तो वो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव तो है मेरे बच्चे, वो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव तो है। तो क्या ध्यान रखना है, अब इसका एक नोट देखते हैं बेटा। अब इसका नोट देख लेते हैं चुटकू। अब इसके नोट में क्या है कहानी, जरा बातचीत को ध्यान से सुनिएगा। इस नोट में कहानी है इस नोट में कहानी मेरे बच्चे, जब भी आपको बी की फॉर्म या गेट की फॉर्म दिखती है, हाँ, उसके बाद आपको मैरिड दिखता है, उसके बाद आपको क्या दिखता है? मैरिड दिखता है। तो बेटा वो अपने आप में एज एन क्या यूज हो जाएगा? एडजेक्टिव। अच्छा वो एज एन एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ प्रपोजिशन कौन सी आएगी? टू। और टू के बाद क्या आ जाएगा? पर्सन जिसके साथ भी आपने शादी की है या करोगे या की थी, जो भी आप लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर लेके चलोगे। तो बेटा ध्यान से सुनो, मुझे बताओ मेरे बच्चे, ये टू कब आ रहा है? ये टू कब आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये टू तब आ रहा है, ये टू तब आ रहा है जब क्या हो? मैरिड अपने आप में एक एडजेक्टिव हो। और एडजेक्टिव अगर वो काम करेगा बेटा तो अगले पर्सन के लिए आप उसका, जिसके साथ भी वो शादी करेगा, की थी या हो चुकी है, जिसके साथ भी वो शादी दिखाओगे आप, तो बी और गेट अपने आप में लिंकिंग वर्ब है। उनके बाद ये लिंकिंग वर्ब है, उनके बाद मैरिड होगा बेटा एडजेक्टिव की तरह यूज। और जब ये एडजेक्टिव होगा तो पर्सन से रिलेशन दिखाने के लिए आप क्या लगाते हो? प्रपोजिशन टू। जैसे यहां पर, तो यहां मैंने बी की फॉर्म यूज की, यहां मैंने गेट यूज किया, तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए दोनों। ठीक है, चलो फटाक से कॉपी करो। तो बेटा हर एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रपोजिशंस आती हैं। जैसे मैरिड के साथ पर्सन दिखाना है तो टू आ गया। ठीक है, मैरिड के साथ टू आ गया। बट अगर आप बाकी को देखोगे, बाकी चीजों को समझोगे तो आपको चीजें अलग अंदाज में नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी।
चलो बेटा चुटकू फटाक से कॉपी करो। चलो जी चुटकू। ठीक है जी बेटा पार्टी। तीसरी चीज देखें बेटा। अरे छोरे ध्यान से देख ले। देखो बेटा तीसरी चीज को समझाते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैरिड के साथ विद आ जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है मैरिड के साथ विद आ जाए? ठीक है जैसे ध्यान से सुनो। अमन कह रहा है सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, मैं पढ़ा लूं बाद में खेल लेंगे, है नहीं बेटा? आ जाए बच्चे पढ़ ले। मैरिड के साथ क्या आ जाएगा बेटा? विद। अच्छा विद का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। कब आता है? मैंने बोला शी मैरिड विद हर 2 डॉटर्स। बेटा इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? शी मैरिड विद हर 2 डॉटर्स। तो ध्यान से सुनना। कई बार जब आप इन चीजों को पैटर्न पे उतारते हो तो ये चीजें क्या मीनिंग देती है वो मीनिंग आप ध्यान से सुनना जरा, ठीक है? तो मैंने बोला शी मैरिड विद हर 2 डॉटर्स। अब उसने शादी की थी, हाँ अपनी 2 बेटियों के साथ शादी की थी। ध्यान से सुनना बेटा, इस बात के मीनिंग मायने क्या निकलते हैं। उसने अपनी 2 बेटियों के साथ शादी की थी। इस बात का मतलब क्या बेटा? वेरी गुड। ये तो नहीं है ना मेरे बच्चे की 2 बेटियों के साथ शादी नहीं। इसका मतलब भगवान ना करे किसी के साथ ये हो जाए मेरे बच्चे, किसी महिला की 2 बच्चियां हैं और जो उनके फादर हैं वो गुजर गए। तो फिर हमने सोचा चलो इसकी दूसरी शादी करा देते हैं, अभी तो पूरी उम्र बाकी है यार, बच्चों को बाप का साया मिल जाएगा। तो हमने दूसरी शादी करा दी। जब वो दूसरी शादी हो रही थी तो फिर हम क्या बोलेंगे उस चीज में? उस चीज में क्या बोलेंगे बेटा कि शी मैरिड उसने शादी तो की थी विद हर 2 डॉटर्स, अपनी 2 बेटियों के साथ। इसका मतलब वो और उसकी 2 बेटियां उसके पास पहले से थी, शादी किसी और से की है बच्चे, ठीक है ना? शादी किसी और से की है, वो 2 बेटियां उसकी पहले से थी। तो ये चीज बेटा यहाँ विद अपने आप में सेंस देता है, याद रखना। तो एग्जाम में आप क्रॉस नहीं करेंगे मेरे बच्चे, एग्जाम में आप दिमाग दौड़ाएंगे। मेरी चीज है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल एग्जाम में ये चीजें देता है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। चलो बेटा फोर्थ देखो। अगर हम ये देखते हैं कि मैरिड अपने आप में अगर एडजेक्टिव का काम करता है, मैरिड अगर अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है तो हमने क्या बोला उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रपोजिशन की। सीखा ना? उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रपोजिशन की। अभी भी सिखाया था बेटा। हाँ अच्छा एक बात बताओ, प्रपोजिशन टू आएगी हाँ अगर बाद में पर्सन होगा। हाँ तो बेटा फिक्स नहीं है, याद रखना अकॉर्डिंग टू सेंस। मतलब सर ध्यान दे बेटा, मतलब ये अगर टाइम हुआ तो यार इन आ जाएगा, अगर ड्यूरेशन हुई बताता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा ऑन आ जाएगा अगर पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो बेटा कुछ भी आ सकता है। जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला भाई आपकी शादी हो गई थी, आपकी शादी कब हुई थी? कब हुई थी आपकी शादी? जुलाई में। ओके देखो तो मैंने बोला भाई ही ही गॉट मैरिड इन जुलाई। ही गॉट मैरिड इन जुलाई। बेटा कैपिटल वगैरह मैं ऐसे लिख देता हूं, बीच में कैपिटल आएगा नहीं। कहीं तुम सोचो सर कैपिटल क्यों लिखा है वो, तो ये नॉर्मली मैं लिख देता हूं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ही गॉट मैरिड इन जुलाई, ठीक है। फिर मैंने बोला भाई तुम्हारी बेटा प्रदीप कब शादी हुई थी तुझे बता? इसने बोला सर वो देखना ब्राइटनेस बहुत ज्यादा, देखो कैमरे की ज्यादा है, ज्यादा कम हो गई या इसकी एक मिनट रुको। अब परफेक्ट है। अरे राजू आज तो एकदम तैयार हो गया है। हम्म देखो जी बच्चे कह रहे राजू भाभी से मिलेगा, तैयार हो गया है। राजू से मिलवा भाई। चलिए जी राजू बेटा बड़ा ख्याल रखता है मेरा, मैं पानी वानी पीना भूल जाऊं, खाना भूल जाऊं तो याद दिला देता है, टॉप देता है, बड़ा अच्छा बच्चा है। कि सर खाना नहीं खाया आपने? देखो तुम लोग निकम्मे बच्चे हो, तुम लोग मेरे को एक ही बात बोलते हो प्रपोजिशन करा दो, ये करा दो, पैरालेल कब होंगे, क्लोज टेस्ट कब होगा, ये नहीं सर खाना खाया नहीं खाया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से सुनो। ही गॉट मैरिड इन जुलाई, चलो बेटा मजाक की बात है, ही गॉट मैरिड इन जुलाई, ठीक है। बट बेटा मैंने उससे पूछा तो उसने बोला भाई ही गॉट मैरिड ऑन 15th या 10th मार्च। बेटा देखो अगर ये आएगा तो ये प्रपोजिशन कोई फिक्स नहीं, आप कोई भी प्रपोजिशन लिखो जिसकी भी सेंस हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो भाई फटाक से कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो, तो कुछ भी आ जाए। हमने ये लिख दिया सपोज करो ही गॉट मैरिड at the age of 37। he got married at the age of 37, उसने 37 की उम्र में शादी की थी। तो कैसे भी लिखो बेटा, ठीक है जी। चलो तो कैसे भी आप यूज करो प्रपोजिशन, अकॉर्डिंग टू मीनिंग आएगी बेटा, ये याद रखना। ना सर अपनी शादी में जरूर बुलाना, ठीक है भाई मैं तेरे को अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगा। अभी 1-2 साल रुक जा, पहले मैं तुम्हारा प्रपोजिशन करा दूं, फिर टाइम मिलेगा तो शादी कर लूंगा। नहीं तो सर आप शादी कब करोगे? मैं शादी करूंगा बेटा जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा चैन मिलेगा, ठीक है तब करेंगे शादी। देखो जी बच्चा पार्टी आगे देखो। और बेटा कल रात को 9:30 बजे मैंने मिक्स्ड एरर्स की क्लास ली है सीएचएसएल की, और आज रात को भी 9:30 बजे, बेटा कोई भी लेट ना मिले, आज रात को भी 9:30 बजे मिक्स्ड एरर्स प्रैक्टिस करेंगे। ये मुहिम जरा रात वाली यूं ही चलाते रहेंगे, ठीक है, जिससे जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है जी। चलो आगे देखो। तो एक बात को जरा ध्यान से पढ़ना बेटा। अब अगले कॉन्सेप्ट की अगर मैं बातचीत करता हूं तो अगला नोट लगा के बातचीत को समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। अगर मैरी अपने आप में वर्ब की तरह ट्रीट हो, हाँ जी, और इसके बाद फिर आप पर्सन को यूज करो, हाँ जी, तो क्या होगा अब एक बात देखते हैं। मैंने बोला बेटा ही मैरिड टू हर, आपको बताना है क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। ही मैरिड टू हर, क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है?
क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है? बताओ बताओ दी बताओ। वेरी गुड बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैं सिखाता हूं कुछ चीज आपको। बच्चा ये रखता है कि मेरी के साथ तू नहीं आता, पर्सन हो, ये हो, फला हो, ढिमकाना हो, ये सब चीजों को छोड़ो बेटा, चीजों को लॉजिकल देखो। बेटा क्या मैं ये लिखूं आई नो टू हिम, आई नो टू हिम, क्या मैं ये लिखूं बेटा? अब बोलोगे सर आई नो टू हिम टू क्यों लिख रहे हो? ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, टू क्यों लिख रहे हो? अरे इतना भी पागल इंसान कह रहा है विद लिख दे। ओ पागल, विद का मतलब समझा अभी भी मेरे के साथ विद का मतलब समझा है ना तेरे को? फिर से वही बेवकूफ बड़ी बातें हैं। आनंद कुछ तो शर्म कर ले बेटा, विद का मीनिंग समझा के लाया मैं तेरे को, ध्यान दे इधर। बेटा ये अपने आप में क्या है? वर्ब है मेरे बच्चे, ये जानते हो किसको जानते हो? हिम को। तो बेटा ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और पुत्र जी अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन की जरूरत है या नो नीड? नो नीड। और बेटा मैंने क्या कहा था, प्रेपोजिशन वहां आती है चुटकू जहां जरूरत हो, जब जरूरत नहीं होती तो बेटा प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना करें। बेटा जरूरत नहीं होती तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना करें। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, तो हमने यहाँ वही कॉन्सेप्ट जरा यहाँ दोहराया मेरे बच्चे, शादी की, ठीक है? तो ये अपने आप में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ये अपने आप में क्या है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा शादी, ही मैरिड होम, ही मैरिड, उसने शादी की किससे? ही मैरिड होम, उसने शादी की किससे? हर से शादी की। तो बेटा एक बात बताओ, ये हर अपने आप में ये क्या बना? इस ट्रांजिटिव वर्ब का बेटा क्या बना? ऑब्जेक्ट। बेटा ये अगर इसका ऑब्जेक्ट है पुत्र जी तो क्या इधर प्रेपोजिशन की जरूरत है? नो नीड, क्योंकि बेटा हमने क्या सीखा था बेटा, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। हाँ, और ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो फिर प्रेपोजिशन क्यों लगा रहे हो बेटा? हर से शादी की, ही मैरिड होम, हर। सिंपल। जब किसी को प्रपोज करते हैं तो क्या बोलते हैं? विल यू मैरी मी, विल यू मैरी टू मी, तो नहीं बोलोगे बेटा। समझ रहे हो? आपने क्या बोला बेटा? हमने सपोज करो आपने भाभी जी के सामने जो है आराम से बैठते हुए रिंग निकाली बड़ी प्यार से, आपने बोला विल यू मैरी टू मी, उसने बोला धत तेरी की, पहले ऐसे निकाल ले बाहर में जा। तो विल यू मैरी टू मी, तुमने ये बोलते भाभी जी बोला धत, जिसको प्रेपोजिशन नहीं आती लड़की का संभालेगा, और आपका दिल तोड़ के चली गई। समझ नहीं आया क्या करें? तो हो गया ना भाई साहब, हो गया ना बर्बादी, हो गया ना बर्बादी, बस वही रिश्ता टूट गया। देख लो, एक प्रेपोजिशन आपका रिश्ता तोड़ सकती है। तो ध्यान से सुनना। तो हमने क्या बोला? विल यू मैरी मी, तू नहीं आएगा क्योंकि भाभी जी ने कहा अरे पगली ट्रांजिटिव वर्ब है मेरी। हाँ, अरे जब तू वर्ब को ही मेरी वर्ब को नहीं समझ पाया तो असली शादी को क्या समझेगा? ठीक है चलो भाई साहब, क्योंकि लड़की जयदीप सर के पास पड़ी थी, उसने कहा जयदीप सर ने सिखाया ट्रांजिटिव वर्ब है, पढ़ा तू था बट तूने रिवाइज नहीं किया, इसलिए कोई शादी नहीं होगी। देखा बेटा, एक टू प्रेपोजिशन कुआरा छोड़ देगी तुम्हें। ध्यान से सुनो, ठीक है? पता चला सिंगल क्यों तुम? ध्यान से सुनो। तो ही मैरिड हर, तो ही मैरिड हर बिल्कुल सही। बट एक बात है, कहो तो बताऊं, आ जाओ बेटा। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, ओए छोटू, अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ये ही आगे आएगा, ही इज नॉन, ही इज नॉन मी। अरे बेटा ये तो नहीं हो पा रहा रिलेट, तो ये हो जाएगा ही इज नॉन मी। गलत क्यों? क्योंकि बेटा ही इज नॉन, वो नॉन है क्या? टू मी, अब तो टू लगाना पड़ेगा, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। हाँ, अब तो टू लगाना पड़ेगा, ही इज नॉन मी, क्योंकि नॉन का ऑब्जेक्ट थोड़ा मी भाई, नॉन नो वर्ब का तो सब्जेक्ट है आई। हाँ, तो उधर जाके ऑब्जेक्ट थोड़ा बन जाएगा। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रेपोजिशन का। समझ रहे हो छोटू? तो इसका मतलब है, इसका मतलब जो प्रेपोजिशन है उसका भी तो ऑब्जेक्ट होगा बेटा, प्रेपोजिशन उसका भी तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? अच्छा अब ये देखो, विल यू मैरी मी, ठीक है? अब यहां पे आ जाओ, ही मैरिड हर, तो ये कैसा है? एक्टिव वॉइस है। हाँ, तो एक्टिव वॉइस में ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। बट बेटा एक काम कर, इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कर। तो बेटा तू शी आगे ले आएगा। हाँ, शी वाज मैरिड, हाँ शी वाज मैरिड, हाँ शी वाज मैरिड हिम। अरे ऐसे कैसे पगले? शी वाज मैरिड हिम, शी वाज मैरिड हिम। अरे तो पागल बने, ये तो लॉजिकल है क्या बेटा? ये रिलेट कर पा रहे? नहीं, नहीं रिलेट कर पा रहा तो किसकी जरूरत है? प्रेपोजिशन, नीड अ प्रेपोजिशन। तो यहां एक प्रेपोजिशन चाहिए चुटकू, चाहिए तो क्या आएगी? टू, क्योंकि पर्सन से पहले क्या आता है? टू। तो शी वाज मैरिड टू हिम। तो बेटा क्या समझे? क्या समझे? समझे ये अगर एक्टिव वॉइस में है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। बट अगर वो मेरे बच्चे पैसिव वॉइस है तो बेटा अगर मैं ये टू यहां से ये उड़ा दूंगा तो इस बात का क्या मतलब है? शी वाज मैरिड हिम। अरे नहीं बेटा, मैरिड हिम कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं होगा सर? अरे शी वाज मैरिड हिम, अगर मैरिड हिम लिखोगे तो बेटा ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, बट ये इसका ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, क्यों? क्योंकि तो इसमें क्या था? सब्जेक्ट था, तो इसलिए हमें प्रेपोजिशन की पैसिव वॉइस में जरूरत पड़ती है। अच्छा टू क्यों लगाया भाई हमने? टू क्यों लगाया? क्योंकि पर्सन से रिलेशन दिखाते हो तो टू आता है, ऐसे नो के साथ भी टू लगाना पड़ा। ये तो नहीं कर दोगे ही इज नोन बाय मी, भाई काम थोड़ा कर रहे हो तुम, काम के साथ बाय आता है बेटा। ही वाज स्लेप्ट बाय मी, ठीक है? ये चीज है। अब एक तो इतने बेवकूफ है, कहता है बाय लिख दो, शी वाज मैरिड बाय हिम, इसका मतलब क्या हुआ? उसके द्वारा उसकी शादी कराई गई, इसका मतलब शादी किसी और से करा दी। वो सस्ते आशिक समझ तो ले मीनिंग, पागल हो गया है? बाय हिम लिख दो यार, कुछ तो शर्म करो यार बेटा। रटे रटा है बचपन में ना, तो याद रखना, रटा रटा है बचपन बर्बाद कर देगा मेरे बच्चे। एक बात बता, अगर मैं ये लिखता हूं ही किल्ड हर, हाँ तो बेटा ये समझ आता है शी वाज किल्ड बाय हिम। ये बाई का मतलब समझते हो बेटा? इसका मतलब होता है डूअर, डूअर मतलब काम को करने वाला, काम को करने वाला, डूअर काम को करने वाला। तो ही किल्ड हिम, ही किल्ड हर, तो शी वाज किल्ड बाय हिम, उसको मार दिया गया उसके द्वारा, तो उसको मारने वाला कौन है? हिम। अच्छा बात बताओ, शी वाज मैरिड बाय हिम लिख दिया तुमने, अबे पागल ध्यान से देख क्या मीनिंग देगा? शी वाज मैरिड बाय हिम, उसकी शादी करवाई गई थी उसके द्वारा। अगर उसके द्वारा शादी करवाई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया शी वाज मैरिड बाय हिम, उसने उसके द्वारा उसकी शादी कराई गई। हाँ, इसका मतलब शी की शादी किसी और से हुई। हाँ, बट पागल यहां हुई तो इसी से। फिर अब बैठा दिमाग में, तो ये जो बाय हिम जो रट्टा करते हैं ना, तो बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ तो दिमाग लगा लो यार। इतने पुराने मेरे बच्चे हो तुम, इतने टाइम से मेरे पास पढ़ रहे हो, ये तो बकवास नहीं हो गया बेटा? आया समझ? तो ये तो मेरे कहने की मतलब ये है मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, मैंने प्रेपोजिशन आपको एक नए अंदाज में नहीं सिखाया। ये नया अंदाज क्या था कि बेटा आप सोचो, प्रेपोजिशन को दुश्मन मत मानो, दुश्मन नहीं है वो, छोटी छोटी प्रेपोजिशन बदलती है, कहानियां बदल देती है मेरे बच्चे। समझ आया? चलो कॉपी करो। विद आ जाएगा क्या? अरे यार मनोज क्यों सुबह सुबह मूड खराब कर रहा है बेटा? विद जब आएगा तो क्या मीनिंग देगा? करा तो दिया, कुछ तो शर्म कर ले यार। रिपीटेड चीजें मत पूछा करो, इतना मूड में टीचर पढ़ा रहा है तुम रिपीटेड चीजें पूछ रहे हो। पहली बात तो लेट क्यों आते हो? टाइम पे आते हो बेटा, फिर छूट जाता है, फिर तुम बाद में कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेटा शादी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
ठीक है जी, चलो डन बेटे। अब जरा ध्यान से चीजों को समझना। अब मैं क्या लिखा, अब है जी यूज ऑफ ड्यूरिंग और वाइल। तो बेटा वो शादी वाला कॉन्सेप्ट आज आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ड्यूरिंग और वाइल, यूज ऑफ ड्यूरिंग और वाइल। ड्यूरिंग और वाइल, ये ड्यूरिंग और वाइल में क्या फर्क होता है बेटा? बहुत ही प्यारा सा आपके पास जवाब है, साथ साथ कॉपी रखना बेटा। जो ड्यूरिंग होता है ना वो प्रपोजिशन होता है, मतलब मीनिंग दोनों का सेम होता है बेटा। और जो वाइल होता है ना पुत्र जी वो कंजंक्शन होता है, वो कंजंक्शन होता है। सो ड्यूरिंग जो है वो प्रपोजिशन होता है, वाइल जो है वो कंजंक्शन होता है। बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं। तो बहुत जल्दी आप इसको समझ जाओगे। ध्यान से देखना, मैंने बोला ही फेल्ट नर्वस, ही फेल्ट नर्वस वाइल या ड्यूरिंग ही वाज डिलीवरिंग द स्पीच। मैंने एक ही चीज लिखी है, तो आप इसको समझोगे बेटा। यहां दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, यहां दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ही फेल्ट नर्वस और ये चीज। अगर ये दोनों के दोनों अलग सेंटेंसेस हैं तो ही फेल्ट नर्वस वाइल या ड्यूरिंग। तो अब यहां मुझे किसकी जरूरत है? कंजंक्शन की जरूरत है। वाइल आ गया, ड्यूरिंग नहीं है। वाइल आ गया, ड्यूरिंग नहीं है। ठीक है, कहते डिवोर्स तो कराएंगे। अरे डिवोर्स मैंने मजाक में लिखा पगले, शादी कॉन्सेप्ट है। डिवोर्स तो क्या, डिवोर्स कुछ यूज नहीं होता। डिवोर्स के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो आप, ठीक है, वो तो मैंने मजाक में लिखा। ये शादी से तलाक तक की बात है। कहते डिवोर्स करा दो सर, डिवोर्स नहीं कराते बेटा, शादी हो गई है। ठीक है, गंदे बच्चे मत बनो। शादी डिवोर्स तो मैंने मजाक में लिख दिया कि शादी से तलाक तक की बात है। डिवोर्स नॉर्मल यूज होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। ही फेल्ट नर्वस व्हाइल ही वाज डिलीवरिंग द स्पीच। तो यहां बेटा क्या नहीं आ सकता? ड्यूरिंग नहीं आ सकता। अच्छा देखो, अब मैं इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता हूं, ही फेल्ट नर्वस, ही फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग व्हाइल हिज स्पीच, या ड्यूरिंग या व्हाइल द स्पीच। अब देखोगे ये तो खाली ऑब्जेक्टिव बनेगा, सेंटेंस तो ये पूरा नहीं है, मतलब ये तो वाइल था। सेंटेंस तो ये पूरा नहीं है, तो बेटा यहाँ वाइल आने के चांसेस नहीं, यहाँ ड्यूरिंग द स्पीच। ठीक है, तो बेटा दोनों बातों का मतलब सेम ही तो है, दोनों बातों का मतलब सेम ही तो है। तो दोनों बातें बिल्कुल सेम है, आप ऐसे ही इन चीजों को यूज करेंगे। तो ही फेल्ट नर्वस व्हाइल ही वाज डिलीवरिंग द स्पीच, ही फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग द स्पीच। डन है जी, चलो कॉपी करो। चलो बेटा, अब देखते हैं एज वर्सेस लाइक। एज वर्सेस लाइक, बेटा इन दोनों में क्या फर्क है? इनमें भी सेम फर्क है पुत्र जी। जो एज होता है ना ये कंजंक्शन होता है, बाकी एडवर्ब भी होता है, बहुत कुछ है, बाकी बात की बातें हैं। और बेटा ये प्रपोजिशन होता है, यही इनमें डिफरेंस है। एज और लाइक के बीच पर भी जो एग्जाम में एरर आता है, बट यहां पर फर्क बेटा, एज जो है वो कंजंक्शन है और लाइक जो है वो प्रपोजिशन है। चलो इन चीजों को एक बार पुत्र जी समझ लेते हैं। मैंने क्या लिखा, ही वांट्स टू बी लाइक आई एम या एज आई एम। आपके पास ऑप्शन ये है, he wants to be like as I am। he wants to be like as I am। देखो बेटा, अगर मैं देखता हूं तो I am भी अपने आप में सेंटेंस है और he wants to भी अपने आप में सेंटेंस है, तो बेटा like प्रपोजिशन है, कंजंक्शन की वहां जरूरत पड़ी, तो वहां आ जाएगा as I am। अब बच्चों को सही क्या लगता है? like I am। अरे मेरे बच्चे तुक्के से पेपर पास नहीं करना छोटो, मीनिंग के हिसाब से नहीं चलेगा। तो मीनिंग दोनों का सेम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से तो टैकल करेगा। ठीक है, तो ग्रामर तभी तो जरूरी है, क्यों मैं तुम्हें टेक्निकल तरीके से पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो, अगर मैं ये बोलूं बेटा आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट एज लाइक ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ग्रेप्स। मैं वो बना के व्हाट्सएप कर देता हूँ ना, है ना, पूरा जो प्रॉपर्टी का नाम तो कितना बड़ा भी आ सकता है उस पर। हाँ बस, हाँ मतलब वही, फिर वो यूट्यूब वाला चले। आपने पहले का फॉर्मेट क्या लिखा है, मुझे बताना। क्लास 1 कहाँ गया? बना के मेरे पास कर, उसी में मैं आगे एडिट कर, उसी में एडिट करके आपके पास भेज दूँ। क्या है पुत्र जी? बहुत बढ़िया। तो आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम फूड लाइक एज नहीं, क्योंकि सब जो है उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहां प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, और प्रपोजिशन वहां मेरे बच्चे लाइक है, और प्रपोजिशन वहां लाइक है, तो लाइक ऑरेंजेस एप्पल्स एंड ग्रेप्स। बढ़िया, तो एज और लाइक समझ में आ गया। डन बेटा, चलो पुत्र जी, अब फाइनली आपका प्रपोजिशन जो इंडिविजुअल यूजेस पे आपको जरूरत थी सीखने की, ठीक है, वो सारी चीज आपकी खत्म हुई। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं प्रपोजिशन के जो बड़े मिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको मैं यहां पर कराऊंगा। ठीक है, मिक्स कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है कि ओवरऑल प्रपोजिशन उसमें मिक्स हुआ हुआ आप देखोगे, ओवरऑल उसमें प्रपोजिशन आप मिक्स हुआ हुआ देखोगे। चलो देखते हैं मेरे बच्चे, देखो जी, जब भी आप बेटा कॉन्सेप्ट, अब ये मिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप ऐसे ही लिखना, कॉन्सेप्ट प्रपोजिशन मिक्स कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आप इसकी हेडिंग ये भी डाल लेना, प्रपोजिशन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। ये प्रपोजिशन के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रपोजिशन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट।
ये आपकी इसकी हेडिंग होगी। ये नहीं कि मैं कोई एक प्रपोजिशन आपको यहां कराऊंगा, ठीक है, वो चीज नहीं है। तो यहाँ मिक्स्ड आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। तो मिक्स कॉन्सेप्ट्स को एक बार यहाँ देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर आपके लिए कुछ होमवर्क या क्या सरप्राइज होगा, क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेटा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना पुत्र जी। प्रपोजिशन यार इतना बड़ा टॉपिक है जिसकी हद नहीं, इतना बड़ा टॉपिक है जिसकी हद नहीं। देख लो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। फिर आपको क्या आगे करना है, क्या प्लानिंग रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो याद रखना कुछ प्रपोजिशंस होती है, हाँ जी, जिनके बाद प्रपोजिशन टू की डिमांड आती है। अगर उनके बाद पर्सन रहे तो, अगर उनके बाद पर्सन रहे तो, मतलब जिस चीज पर्सन के लिए आप बात बोल रहे हो तो उनके बाद टू जरूर आता है। अगर उनके बाद पर्सन का जिक्र हो तो, जैसे बेटा देखो कई बार तुम एक बद्दी सी लाइन बोलते हो, रिप्लाई मी सर, रिप्लाई मी सर, तेरे को रिप्लाई कर दूं, रिप्लाई मी सर, सेंड मी सर, तेरे को सेंड कर दूं, सेंड टू मी, रिप्लाई टू मी, टॉक मी सर, अरे टॉक टू मी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से समझना। तो इन चीजों को लॉजिकल सीखना बेटा। जब तुम क्या बोलते हो रिप्लाई मी, अब रिप्लाई मी तेरे को उठा के रिप्लाई कर दूं, सेंड में काम करता हूं, तेरे को बोलिए बिस्तर में बांध के पोस्ट कर देता हूं कहीं, समझे। तो रिप्लाई टू मी, ठीक है। चलो तू तो बार बार क्या लिखे इसी चीजों में देखना जरा बेटा। ऐसे होता है, ऐसे जब आप सजेस्ट लिखते हो, सजेस्ट मी, तेरे को सजेस्ट नहीं करना, तेरे को कुछ सजेस्ट करना होगा, तो सजेस्ट टू मी, रिप्लाई टू मी, टॉक टू मी, सेंड टू मी। तो इतनी सारी प्रपोजिशंस है, जैसे जैसे आप देखते जाओगे आप दिख जाएगा आपको प्रपोज टू मी, ठीक है। तो इनके साथ टू आता है, आपको वहां इंसान कुछ दिख रहा होता है, ठीक है ना। तो उनके वहां इंसान कुछ दिख रहा होता है, तो उनके लिए यहां चीजें लॉजिकल, ठीक है ना, स्ट्राइक करने लग जाती है कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे एग्जामिनर क्या करेगा, द डॉक्टर suggested the patient that he must take proper rest. पेशेंट को क्या सजेस्ट किया बेटा, पेशेंट को क्या सजेस्ट किया, वेरी गुड, पेशेंट को सजेस्ट किया कि भाई वो जरूर से अच्छे से रेस्ट कर ले। तो बेटा यहां टू द पेशेंट थोड़ी ना आएगा, ठीक है, यहां मतलब द पेशेंट डायरेक्ट थोड़ा आएगा, सजेस्टेड टू द पेशेंट। इस तरीके से बेटा पेपर में आएगा, ठीक है। तो याद रखना ये सारी वर्ब्स हैं, ठीक है। अरे उल्टा लिख दिया, प्रीपोजिशन वर्ब यहां पर लिखना बेटा। प्रीपोजिशन टू नहीं प्लस मत लगाना, इसको आप ये लिखो, प्रीपोजिशन टू आएगी और इनसे पहले आपको क्या दिखाई देंगी, वर्ब्स। तो वर्ब्स प्रीपोजिशन क्या आएगी, टू और फिर पर्सन, तो वर्ब्स भी लिखना सब, तो वो वर्ब जरूर आएंगे। करो कॉपी, तो इनका ख्याल रखना। लाओ मैं सेंड कर देता हूं आपके पास। हाँ मैंने बोला जबकि तैयार कर देंगे। अभी तो पहले भेजा है उसके पास मैंने एक्चुअली। ना 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 वहां नहीं चलेंगे, हाँ वहां नहीं चलेगी। चलो जी बेटा। डन जी। अब आगे देखो बेटा, अब आगे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो आपको लर्निंग वर्क भी रहेगा और जो आपको सीखना भी है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेटा वर्ब्स प्लस फिक्स्ड प्रपोजिशंस। बेटा वर्ब्स के साथ कई बार फिक्स्ड प्रपोजिशंस आती और एडजेक्टिव प्लस फिक्स्ड प्रपोजिशन। बेटा कई ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती हैं। बेटा नाउन प्लस फिक्स्ड प्रपोजिशंस। बेटा कई ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशंस आ जाती हैं, ठीक है जी। तो मैंने बोला वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती हैं, एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती हैं, नाउन के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती हैं। तो ये अपने आप में बना लेती हैं जी कंपाउंड, ठीक है। बेटा आने वाला इसके बाद प्रपोजिशन के बाद आने वाला इस प्रपोजिशन का क्या रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट। अभी बताता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है बेटा, नाउन। क्या क्या हो सकता है बेटा, प्रोनाउन। और मेरे बच्चे मैं ये भी कह सकता हूं ऑब्जेक्ट हो सकता है जिरेंट, और जिरेंट बोले तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर इनके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है तो वो गलत होगी या सही होगी, वो गलत होगी। अगर इनके बाद आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नजर आती है तो वो सही होगी, गलत होगी, गलत होगी। मैं लिख के समझाता हूं और इन चीजों को मैं वर्ब एडवांस टॉपिक में भी कवर करता हूं। जिन बच्चों का वर्ब एडवांस टॉपिक नहीं हुआ वहां पर भी होगा, बट यहां पर भी ये चीज मैं जरूर मेंशन करता हूं क्योंकि इट इज रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं बेटा, जो चीज मैं भले ही पहले बता चुका हूं बट अगर उस टॉपिक से रिलेट करेगी तो अपने बच्चों को मैं दोबारा बताऊंगा, बट मैं बताऊंगा जरूर। आ जाओ, ऐसी वर्ब्स के साथ आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है। मैंने जैसे बोला ना बेटा, इफ यू एम टू डू योर वर्क ऑन टाइम you will succeed. If you aim to do your work on time, you will succeed. अगर आप ठानते हो कि आप अपना काम समय पर करोगे तो आप सफल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ चीजों को ध्यान से सुनो बेटा, क्या गलती है और क्या गलती नहीं आने क्या गलती है और क्या गलती नहीं है बेटा, आपको वो पहचानने की यहाँ जरूरत है। चलो ध्यान से सुनना बेटा, जो एम प्रपोजिशन मतलब एम जो वर्ब होती है, हाँ बेटा उसके साथ एक प्रपोजिशन फिक्स होती है एट। तो खाली एम नहीं होता, और जो ये वर्ब्स में लिखवा रहा हूं बेटा इनमें से पेपर में आएगी, कॉमन वर्ब्स देता है वो जो डे टू डे रिलेटेड हो। एम के साथ प्रपोजिशन कौन सी फिक्स हुई बेटा, एट। एम के साथ कौन सी प्रपोजिशन हुई बेटा, एट। एट प्रपोजिशन इसके साथ क्या है मेरे बच्चे, फिक्स्ड है। इसके साथ क्या है, फिक्स्ड है। तो एम एट हो गया, हाँ प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या जिरेंड होगा, ये तो नहीं होगा, हाँ तो ये लिख रखा है तो गलत हुआ। मुझे इसको जिरेंड में नाउन में बनाने के लिए क्या लगाना होगा, आईएनजी, इतना तो सबको पता है। तो क्या बना, इफ यू एम एट डूइंग योर वर्क ऑन टाइम यू विल सक्सीड, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला बेटा ही इज कैपेबल, ठीक है, ही इज कैपेबल ऑफ डू दिस वर्क। तो हमने बोला यार एक बात बताओ बेटा, कैपेबल के साथ टू आएगा नहीं, कैपेबल ऑफ, कैपेबल के साथ आता ऑफ। कैपेबल क्या बेटा, एडजेक्टिव है, और कैपेबल के साथ क्या आता मेरे बच्चे, ऑफ फिक्स्ड है। तो यहां डू नहीं क्या होना था, डूइंग। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क।
ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, यू विल गेट एवरी चांस ऑफ डूइंग दिस वर्क। इस काम को करने का हर एक चांस आपको दिया जाएगा, ठीक है। यू विल गेट एवरी चांस ऑफ किसी चीज का चांस मिला उसके साथ भी क्या था ऑफ। और बेटा चांस क्या होता है, नाउन। तो नाउन, इस नाउन के साथ क्या फिक्स है बेटा, ऑफ। प्रीपोजिशन इसके साथ फिक्स्ड है, तो इसके साथ क्या आएगा, डूइंग। तो यू विल गेट एवरी चांस ऑफ डूइंग दिस वर्क। इसलिए मेरे बच्चे मैंने क्या कहा, नाउन के साथ हो सकती है, एडजेक्टिव के साथ हो सकती है, वर्ब के साथ हो सकती है। अब सवाल पैदा होता है कि सर इनको याद कैसे करें। बेटा आंखों के सामने आती जाएंगी, पढ़ते जाओ, याद होती चली जाएगी। और कोई जादू टोना मंत्र नहीं है यहाँ कि कोई रूल लपाड़ा बता दो काम चल जाए, कुछ नहीं मेरे बच्चे, सिवाय सीखने के। मीनिंग जानो, सेंटेंस पढ़ो, आराम से चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो आप एक बार फटाक से इन्हें कॉपी करो। ऊपर वाली चीज तो आपने कॉपी कर ली होगी, मैं आगे नीचे लिख देता हूँ कुछ। देखो जी बेटे, ये कौन कौन सी होती है। जैसे मैंने बोला सक्सीड के साथ आता है बेटा इन, यू विल सक्सीड इन। सक्सीड के साथ इन आता है बेटा। अभी मैंने क्या बताया, एम के साथ एट आता है, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बोला, कैपेबल के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, वेरी गुड। बेटा चांस के साथ भी क्या आता है, ऑफ आता है, वेरी गुड। बेटा फोन के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। बेटा कीन के साथ आता है क्या, गो ऑन आता है, कीन ऑन। बेटा गो के साथ क्या आता है, गो ऑन, करते रहना किसी काम को, ठीक है ना। गो के साथ भी क्या आता है, और गो ऑन, किसी काम को करते रहना, वो पढ़ता रहता है। ही गोज ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वो अखबार पढ़ता रहता है। तो आप क्या लिखोगे, ही गोज ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ही गोज ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वो क्या पढ़ता रहता है बेटा, अखबार पढ़ता रहता है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप इन चीजों को यूज करते हो। तो एक बार कॉपी करो चुटकुमियां, फिर आगे की बात को चीत करता हूं। तो प्रीपोजिशंस हैं जो फिक्स्ड हैं और अपने आप में आपको दिखाई देती हैं। और लिखवा दो सर, और लिखवा दो, अरे बहुत बढ़िया बेटा। और मैं क्या लिखवा दूं, तुम खुद देखो। कल मैंने कराया था ना, अफ्रेड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। वो उठा दो बेटे ने, अलग से लिस्ट बनाते रहना, अलग से लिस्ट बनाते रहना, अलग से लिस्ट बनाते रहना। बहुत ऑन होता है, अफ्रेड ऑन होता है, एंग्री एट होता है। कई बार एंग्री अबाउट भी बोल देते हो किसी चीज के बारे में, एंग्री एट होता है, ही इज एंग्री, ठीक है। तो एंग्री एट आप यूज कर ले तो बेटा, आई एम गुड एट पेंटिंग, गुड के साथ एट आता है। आई एम बैड एट पेंटिंग, बैड के साथ एट आता है। गुड एट, बैड एट, किसी चीज में अच्छा होना या किसी चीज में बुरा होना। नेक्स्ट देखो बेटा, क्रेजी अबाउट, आई एम क्रेजी अबाउट डूइंग दिस वर्क। बेटा एग्जांपल में बोल रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है चुटकू, ठीक है। कीन ऑन होता है बेटा किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, ठीक है। सबका मीनिंग बताते हुए चलूंगा मैं। क्रेजी अबाउट होता है पागलपन होना, आई एम क्रेजी अबाउट डूइंग दिस वर्क, आई एम क्रेजी अबाउट वाचिंग मूवीज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आप ये लिख देते हो, डिसअपॉइंटेड, ये एडजेक्टिव होता है। डिसअपॉइंटेड आ जाता है अबाउट, और डिसअपॉइंटेड एट, बिल्कुल इसकी तरह। एंग्री एट और एंग्री अबाउट, तो एंग्री और डिसअपॉइंटेड बिल्कुल सेम है। एक्साइटेड अबाउट हो जाता है, एक्साइटेड अबाउट डूइंग दिस वर्क, एक्साइटेड अबाउट आ जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फेड अप विद, किसी चीज से ऊब जाना, आई एम फेड अप विद यू। फेड अप विद आप लगाते हो ना, तो बेटा इसका मीनिंग क्या आ जाता है, किसी चीज से ऊब जाना, आप वहां लगा देते हो, ठीक है। ही इज फेमस फॉर डूइंग दिस वर्क, फेमस के साथ क्या आ जाता है, फॉर। ही इज फेमस फॉर डूइंग दिस वर्क। फॉन्ट ऑफ लिखवा दे बेटा, फॉन्ट के साथ ऑफ आ जाता है, ठीक है। फॉन्ट के साथ ऑफ आ जाता है, वो मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी अबाउट या हैप्पी फॉर, हैप्पी अबाउट और हैप्पी फॉर दोनों आ जाता है, ठीक है जी। ये चीज याद रखना। प्राउड के साथ, प्राउड ऑफ सुना नहीं आपने, प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ आ जाता है बेटा। प्राउड के साथ और कुछ पूछ लो जो आपको पूछना हो। सॉरी अबाउट होता है, ठीक है। सॉरी अबाउट भी होता है बेटा, सॉरी फॉर भी होता है। सॉरी अबाउट, सॉरी फॉर, आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस वर्क, ठीक है। सॉरी फॉर भी हो जाता है, अबाउट भी हो जाता है, ठीक है। सॉरी है तो वरीड अबाउट हो जाता है, वरीड के साथ अबाउट आता है, वरीड अबाउट हिम बोलते हैं ना, वरीड के साथ अबाउट आ जाता है। कॉपी कर देना ताकि ये चीजें आपको याद भी रहे, ताकि ये चीजें आपको याद भी रहे। एक एक लाइन में लिख लो, या जो है सीरीज बना के लिख लो, कुछ भी आप वहां पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आता, याद आता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, ठीक है। टेक टू लत पड़ जाना, टेक टू लत पड़ जाना, ये भी होता है बेटा, लत पड़ जाना। एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने से फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। ये चीज आ जाता है। डिफिकल्ट इन, आई एम फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज इन डूइंग दिस वर्क, I am facing many difficulties in this I am facing many difficulties in this work. What is the advantage of doing this work? ठीक है। He is taken to drink, आदत हो जाना, लत पड़ जाना, ठीक है। Hope off, hope के साथ बेटा ऑफ आ जाता है, कई बार आप ये देख लेते हैं। तो जैसे ये नहीं कि तुम्हें याद रखना, जैसे देखोगे ना तो तुरंत याद आना चाहिए, तुमको 2-3 बार पढ़ लोगे ना। हाँ जी बच्चे, एडिक्टेड टू होता है। वेट ऑन मैंने करा दिया बेटा, वेट ऑन देखभाल करना, नहीं ना उसने वो छिड़का, उसी से आया हुआ, वो छिड़का उसने अभी उसी से गंदी आ रही है। तो वेट ऑन होता है देखभाल करना, वेट फॉर होता है इंतजार करना, वेट फॉर होता है इंतजार करना। बेटा आजू बाजू लिख लेना, छोटे छोटे बता रहा हूं बेटा। वेट फॉर होता है इंतजार करना, वेट ऑन होता है देखभाल करना, ठीक है। ऐसी होता है एग्री विद, एग्री विद होता है इंसान के साथ। एग्री ओवर कोई पॉइंट या एग्रीमेंट, यहां होता है पर्सन। आई एम एग्री विद यू, मत बोला करो आई एग्री विद यू, एम एग्री, यार एग्री मत, एग्री अपने आप में वर्ब है, तो ऐसे मत बोला करो। एग्री ओवर होता है किसी पॉइंट के बारे में आप जानकारी देख रहे हो, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट इन, आई एम इंटरेस्टेड in doing this work, I am interested in doing this work, ठीक है। opportunity of doing this work, you will get opportunity of doing this work, possibility of doing this work, what is the method of doing this work, ठीक है। ये आ जाती है risk of, तो किसी चीज का खतरा होना उसके लिए क्या लगा देते हो, risk of। what is the reason for doing this work, रीजन के साथ for आ जाता है बेटा, ठीक है ना। और ट्रबल रीजन है तो रीजन की तरह आता है ट्रबल ऑफ हो जाता है, ट्रबल फॉर बेसिकली, रीजन फॉर ट्रबल फॉर। इस तरीके से आप इनको यूज करते हैं। तो बेसिकली जितनी भी एग्जाम में पूछी जाती है सारी की सारी मैंने आपको लिखवाई दी बेटा, ठीक है। अब बेसिकली खाली अगर वर्ब लिखवाऊं ना, इसे लिख लेता, नॉट, नीचे नॉट लिखना, वर्ब्स प्लस फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। अब खाली अगर मैं वर्ब्स की बात करूं ना बेटा, वहां तो मैंने मिक्स लिखवाया है, वर्ब भी, एडजेक्टिव भी, नाउन भी। अगर मैं खाली वर्ब की बात करता हूं, हुआ ना कॉपी,
तो बेटा कई चीज आपको पता है, अभी अभी मैंने ऊपर भी लिखा है, हालांकि मैंने क्या बोला, बिलीव इन, ठीक है, बिलीव इन, प्रेफर टू, ठीक है जी, एक्यूज ऑफ, एग्री विद, एग्री और मैंने लिखवा दिया, अपोलोजाइज फॉर, ब्लेम फॉर, ठीक है, कंप्लेन अबाउट, ये लिख सकते हो आप, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन, कॉप विद, तो ये वर्ब्स हैं, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, प्रिवेंट फ्रॉम, किसी जाने से रोकना, रेफ्रेन फ्रॉम, ठीक है, गो ऑन शायद मैंने लिखवाई थी वहां पे, एम एट, वर्ब में लिख लो इनको ना एक बार और, कोई नहीं रिपीट हो जाएंगी, सक्सीड इन, वर्ब में ध्यान रखो। तो ये वर्ब्स हैं जो आपकी यूज होती है, वर्ब्स हैं, ठीक है। और एक मैंने टेंस में करवाई थी, याद आया, आई एम फीलिंग लाइक, तो नहीं, आई फील लाइक हैविंग समथिंग, कुछ खाने का मन हो रहा है, कुछ खाने का मन हो रहा है, ठीक है। रिलाई ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज पर डिपेंड हो जाना, रिलाई ऑन समथिंग। लुक फॉरवर्ड टू, ये भी याद आया, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, एब्सटेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम भी होता है, एब्सटेन फ्रॉम भी होता है, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। जैसे प्रिवेंट फ्रॉम होता है ना, ऐसे होता है स्टॉप फ्रॉम, स्टॉप प्लस कोई भी पर्सन लिख दो और फिर वहां फ्रॉम लगा दो, ऐसे ही यहां प्रिवेंट कुछ पर्सन, प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर, स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग देयर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ, किसी के लिए सोचना, किसी के बारे में सोचना, थिंक अबाउट, थिंक ऑफ भी होता है, थिंक अबाउट भी होता है, कॉपी करो बेटा। तो ये मेनली प्रीपोजिशंस थी जो आपको दिखेंगी, इसके अलावा बिल्कुल बेफिक्र रहें कि एग्जाम में आपको परेशानी की जरूरत पड़ेगी नहीं। रिलाई ऑन, किसी चीज पर, किसी और के ऊपर डिपेंड होना बेटा। ऊपर कॉपी नहीं हुआ, ये ले बेटा, मैं नीचे कर देता हूं, एक बार बच्चों को कॉपी करने दो, मैं ऊपर एक बार कर दूंगा जिनका छूट गया है तो। हाँ, फॉल इन बिल्कुल होता है बेटा, तो जिनका ऊपर कॉपी नहीं हुआ है मैं अभी जो है वो लिख देता हूं। देखो जी बेटा, ये लो, ये रेड वाला मैंने नीचे कर दिया, जिनका ये नहीं हुआ। ठीक है जी, अब एक बार ऊपर देख लो, अब ये ब्लैक कर दिया, ये लो बेटा, यही मैंने समझाया था लास्ट, तो लास्ट पेज। प्रीपोजिशन खत्म कब होगा? जब खत्म होगा, हो जाएगा बेटा, अभी तो चल रहा है जब खत्म होगा हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। अब लग रहा है एक कॉन्सेप्ट इसका रहता है, तो कल प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा। ठीक है पुत्र जी, तो कल प्रीपोजिशन हो जाएगा, अभी तो मतलब टाइम लगेगा, प्रैक्टिस भी होगी, तो कल आपका प्रीपोजिशन करेंगे हम, खत्म। तो आज के लिए इतना ही, चिटको मियां, अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी, ठीक है जी, कल मुलाकात होगी, तो कल, हाँ बेटा आज बिल्कुल नया बैच आ रहा है, आज नया बैच आ रहा है बेटा, आज 12 बजे से उसमें डेमो है, और कोई भी अगर आपका फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, मोस्ट वेलकम। बट अपने दोस्तों को एक बात जरूर बोलना कि यार मेहनत करना भाई, तो ज्वाइन करे, अदरवाइज ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा बैच। अगर आपकी तरह वो मेहनती है तो बेटा बोलना कि भाई अगर मेहनत करे, ध्यान से पढ़े, सीरियस पढ़े तो ज्वाइन कर, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट होगा ना बेटा, तभी एक टीचर बहुत बेहतरीन पढ़ा पाएगा। अब अगर आलसी बच्चा, उसको कुछ समझाओ, बोलो, मैं बोलूं बेटा एक्स्ट्रा क्लास है, मैं बोलूं बेटा रात को भी क्लास है, सुबह भी, अब आपका देखा आपका शेड्यूल क्या चल रहा है, अगर आप लॉजिकल देखोगे तो आपका शेड्यूल क्या चल रहा है, एक बार तो आप प्रीपोजिशन पढ़ते हो एक्स्ट्रा क्लास, एक बार आपका मेन बैच, और एक बार आप रात को आते हो 9:30 बजे, बेटा आपका शेड्यूल ये चल रहा है, ठीक है। अब हर बच्चे के बस की बात थोड़ी ना है, कई क्या होते हैं, ठीक है, कई क्या होते हैं, कई ये होते हैं कि जिनमें जिनमें मतलब क्या होता है, बच्चे बात को जरा ध्यान से सुनना, प्रीपोजिशन मेन बैच और 9:30 पे रात को क्लास, आज भी बेटा 9:30 बजे, ठीक है, आज भी जो है ना रात को 9:30 बजे क्लास है, और इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस बैच भी ले रखा है या स्पोकन भी ले रखा है, तो सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, क्योंकि उन बच्चों को पता है बेटा ये मेहनत ना, ये मेहनत आपको नहीं लग रहा 6 to 7 मंथ्स की है, और बेटा आपके मैथ्स के बैचेस भी होते होंगे, जीएस भी होता होगा, रीजनिंग भी होता होगा, ठीक है बेटा। एक बार जब 6 से 7 महीने में आप सारा सिलेबस कर लेंगे, 6 से 7 महीने में जब आप सारा सिलेबस कर लेंगे मेरे बच्चे, तो उसके बाद सोचो आप क्या करोगे, उसके बाद बस आपने सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है और आगे बढ़ना है, खत्म। तो सिलेक्शन किसका होगा? आपका होगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें हो कोई निठल्ला बच्चा, अच्छा बच्चा निठल्ला जन्म से तो नहीं होता बेटा, उसकी गंदी आदतें उसको निठल्ला बना देती, उसकी गंदी आदतें उसको निठल्ला बना देती, वो फिर एक ऐसा सेल्फिश इंसान हो जाता है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ लाइफ में वो तो खुश है, उससे ना तो उसके माँ बाप खुश है, ना उसका गुरु खुश है। एक निकम्मे और निठल्ले बच्चे के पास 100 तरह के बहाने हो जाएंगे बेटा, 100 बहाने होंगे, इतना कैसे पढ़ूं, आंखें दर्द करती हैं, कमर में दर्द हो जाता है, रिवाइज कब करूंगा, 100 तरह के बहाने हैं उसके पास, क्योंकि निकम्मापन रखने के लिए बहाने भी तो चाहिए होते हैं बेटा।
उससे कौन खुश है? उससे वो खुश है और उसी जैसे बाकी उसके निकम्मे दोस्त वो खुश है। सर उसके दोस्त भी निकम्मे होंगे ऐसा जरूरी है? नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट 90% ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि चोर को चोर ही ढूंढता है। अच्छा कोई लोग तो उसका दोस्त बनेगा नहीं भाई, बोलूंगा मैं ये आलसी है, ये मुझे और आलसी बना देगा, वो तो बच के निकल लेगा ना बेटा। तो सिंपल सी ये बात अपने दिमाग में आप गहराई से बैठा लें मेरे बच्चे कि अभी 6-7 महीने जम के सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ लो। जब वो सारा सिलेबस हो जाए उसके बाद आपके पास समय ही समय होगा, आराम से आप चीजों को लेकर चल लेना। ठीक है जी। ये थी देखो, अभी इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं यार, प्रैक्टिस बैच है, स्पोकन है, मेन बैच है, एक्स्ट्रा क्लास है, रात को क्लास है, पढ़ रहे हैं। बट बेटा कभी गौर किया कोई पढ़ा भी रहा है तो पढ़ रहा है, कभी गौर किया इन बैचेस को कोई पढ़ा भी रहा है तो वो शख्स जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो मेरे बच्चे याद करो, सोचो उल्टी साइड भी वो पढ़ा भी रहा है। सुबह से शाम तक मैं बैचेस पढ़ा भी रहा हूं, उल्टी साइड भी तो सोचो। तुम सोचते हो हमें इतना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, उल्टा सोच बेटा वो पढ़ा भी तो रहा है। जब आप ये देखोगे ना, दुनिया में हमें अपना ही दुख सबसे ज्यादा लगता है, दूसरों को तो ऐसा लगता है तो दुख ही नहीं है। बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो संघर्ष ना कर रहा हो। अब मैं बोलूं मैं तो सुबह से शाम तक पढ़ाता हूं, भाई हमसे भी बेटा, हमसे भी 100 गुना मेहनती लोग इस दुनिया में हैं। फिर हम उनको देखेंगे, अरे हाँ यार ये बात तो हुई, भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर हम किसी बिजनेसमैन को देखेंगे, यार वो तो टेंशन भी लेता है, सुबह से शाम तक मेहनत भी करता है अपने ऑफिस में। फिर हमें लगेगा नहीं यार इतनी मेहनत हमारी तो नहीं है जितनी उसकी हमारे से ज्यादा है। समझ आई बेटा? यहां बातचीत इसकी है कि हमसे ज्यादा भी दिमाग लगा के कोई और भी मेहनत कर रहा है। रोनाल्डो का एग्जांपल ले लो, वो सुबह से शाम तक बंदा मेहनत करता है। ओलंपिक्स में जितने भी स्टार्स हैं बेटा, जितने भी स्टार्स हैं अपने अपने गेम्स में, जो भी महारथी उनको देखा करो इतनी प्रैक्टिस करते, फिर हम उनको देखेंगे हमें लगेगा हम तो कम मेहनत कर रहे हैं। सो बेटा इसलिए हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो, यार हाँ हमसे अच्छी मेहनत रोनाल्डो, मेसी, इतने सारे प्लेयर्स जिस भी गेम में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे धोनी हो, ठीक है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी जो आपको पसंद है, उसके हार्डवर्क को देखना बेटा, वो यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचा। हमें लगेगा हमसे ज्यादा मेहनत तो वो कर रहा है तो हम भी करेंगे। सो हम इस तरीके से देखते हैं चीजों को, तो ज्यादा बेहतर चीजें आप लगा पाओगे दिमाग, और आपको क्या लगेगा बेटा, और आपको क्या लगेगा कि ये चीजें बहुत अच्छे रूप में चल रही है। ठीक है, डन है? तो ये चीजें अपने दिमाग में आप बैठाएं। और बेटा हम लोग जो कैरियर ऐप को यहां तक उठा के लाए ना, वो सिर्फ यही कि जो टीम थी ना वो एकजुट होकर इतनी मेहनत झोंक रही है ना चीजों को लेकर, जिसका कोई अंत नहीं। आप कभी भी नोट करना, हर एक टीचर हमारा पूरे के पूरे एफर्ट्स झोंक रहा है। ठीक है, छोटा सा परिवार हमने मिलकर बनाया ना, ये इसलिए अच्छा चल पा रहा है क्योंकि हर कोई अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा है। वही चीजें आपने करनी, अपना बेहतर से बेहतर। तो बिल्कुल मत सोचो बेटा अभी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, 6-7 महीने में सारा सिलेबस निपटेगा। हाँ फिर बेटा पूरे दिन तेरे पास सेल्फ स्टडी ही सेल्फ स्टडी। समझ आ गया जी? तो इन चीजों को आपको देखना है और पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। कभी भी डिप्रेशन या नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लानी है। पॉजिटिविटी कैसे बनी रहेगी? अपना चुपचाप से पढ़ते रहो, आपको किसी से कोई मतलब, किसी से बहस मत करो, किसी को समझाने की कोशिश मत करो। बेटा पता नहीं दिन में कौन सा आदमी मिल जाए, सन की था, पागल था, वो 2-4 शब्द ऐसे बोल देगा जिससे तुम्हारी इतनी ठेस पहुंच जाएगी, इतनी ठेस पहुंच जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हो जाती हैं। अब एक बच्चा मेरे पास एक दिन पहले आया, मैं बताता हूँ उसकी कहानी, आपको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। उस बच्चे ने बोला सर मैं ऐसे दोस्त से बात करने लग रहा था, हाँ तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो इतना ज्यादा पढ़ के क्या कर लेगा तू? ठीक है ये करके तो भाई पेपर तो 2 ही साल में निकलेगा। ठीक है, तो उसने बोला नहीं भाई मैं तो पहली बार में निकाल लूंगा। कहता तेरे बड़े भाई से निकला था। अब उस बच्चे के बड़े भाई से पेपर नहीं निकला था बेटा। अब उसके दोस्त ने उसके क्या बोल दिया, तेरे बड़े भाई से निकला था, बस। अब उसका क्या हो गया, दिमाग खराब, गुस्सा आया, वो उससे लड़ा, बहस की। कहता सर उसी चीज में मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा पूरा दिन चला गया। अब उस एक इंसान ने उसका एक दिन खा लिया। सुनने में बात बड़ी छोटी सी लगती है, भगवान ना करे आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ने तैयार की हो और कोई आके तुम्हें बोल रहे तेरा क्या निकला, तेरे बड़े भाई का निकला था, तेरे बड़ी बहन का निकला था, तो हमें क्या आएगा? गुस्सा। और बेटा गुस्सा ना पूरा दिन पी जाएगा। फिर हम जब तक रात को आराम से सोएंगे नहीं, अगले दिन सुबह उठेंगे नहीं, वो बात ना दिमाग से जाएगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो, परिवार, अच्छे दोस्त, इससे अलावा किसी से बहसबाजी करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। कोई किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हें ऐसी बात बोल देगा कि तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 घंटे 5 घंटे जो भी है खराब हो गए तो किसी से कुछ मतलब नहीं। अपने एग्जाम पर फोकस रखो, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो। ठीक है मेरे बच्चे, और बाकी मेरे को छोड़ो, टाइम टू टाइम मैं डांटता भी रहूंगा और बातें बताता भी रहूंगा। ठीक है बच्चे, डन है? तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा। अब मेन मैसेज में आपसे मुलाकात करते हैं, बाय बाय बेटे, बाय बाय।